बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में अखिल भारतीय किसान सभा CITU और खेत मजदूर यूनियन ने देश भर के जिला मुख्यालयों पर रात्रि पड़ाव डाला है। जश्न आजादी को लेकर के हिसार में इस रात्रि पड़ाव से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। अखिल भारतीय किसान सभा CITU और खेत मजदूर यूनियन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तमाम जिला मुख्यालयों पर रात्रि पड़ाव डाले गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र इनकी तरफ से किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में भी अखिल भारतीय किसान सभा CITU और खेत मजदूर यूनियन की तरफ से रात्रि पड़ाव जिला मुख्यालय पर डाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आसमान से पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, लेकिन ऐसे मौसम में भी ये रात्रि पड़ाव लगातार जारी है। मुझे बताइए कि जबरदस्त बारिश हिसार में इस वक्त देखने को मिल रही है, बिजली कड़क रही है, लेकिन रात्रि पड़ाव अब भी लगातार जारी है। आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में ये पूर्व संध्या पर रात्रि पड़ाव और रात्रि जागरण CITU अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर के संयुक्त तत्वाधान में ऑल इंडिया में तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हम इसी प्रकार कर रहे हैं। हमारा मतलब किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना या किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना नहीं है। हम आज आजादी के 75वें सालगिरह के उपलक्ष्य में तीनों संगठन धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, भारतीय गणराज्य और किसान और मजदूर मेहनत कस के हकों और अधिकारों व हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए जन जागरण के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर तीनों संगठन इकट्ठे हुए हैं। आज हम भगत सिंह को दिशा निर्देश देकर के गए थे। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करते हुए उन्होंने पुस्तकें लिखी और आजाद भारत के भविष्य के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उसका उल्लेख करते हुए भजनों के माध्यम से और छोटे नाटकों के माध्यम से आज हम आजादी के 75वें दिवस के उपलक्ष्य में आज हम रात्रि जागरण करेंगे तीनों संगठन मिलकर के, और सुबह देश की आन बान शान तिरंगा झंडा फहरा करके मेहनत कशों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक होकर के, और ये साम्राज्यवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस उद्देश्य से राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए थे, उनका शहादत का सही मायना हम लोगों के सामने लेकर के जाएंगे। जो कमाने वाला है वही खाएगा। देश के, दुनिया के, सरकार के और प्रकृति के जितने संसाधन हैं, तमाम आमजनों का देश के आजाद हिंदुस्तान के अंदर सबका समान अधिकार है, ये सूचवाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए। तो क्या हम ये मान लें कि इस रात्रि पड़ाव में आप लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं? 75 वर्ष देश की आजादी को हो चुके हैं और उसके साथ ही क्या शहीदों को याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली? बिल्कुल खुशी तो हमें है ही, क्योंकि हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जो किस जमाने से, किस समय से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हुए कितने हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई ये नारा दिया और इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो क्यों नहीं खुशी होगी उस खुशी में। और जो आज का जो माहौल है, जैसे सरकार ने जो किया है कि हर घर तिरंगा फहराने की जो बात की है, हम कहना चाहते हैं असल में वारिस जो हैं इस देश के और इस तिरंगे के, वो किसान हैं, वो मजदूर हैं, वो खेत मजदूर हैं, आम मेहनत कश वर्ग है, वो है असल में इस तिरंगे को फहराने वाला। और लड़ाई में इतिहास बताना चाहता हूं, आपके 1776 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आपके बंगाल का विद्रोह किसानों द्वारा किया गया, आपके मंगल पांडे के जमाने में उस टाइम 1857 से पहले उस टाइम का विद्रोह है, सैनिकों का विद्रोह। और इसी प्रकार से बंबई का अगर मजदूर की आप देखोगे तो 1908 में 1880 में उनकी यूनियन बनती है और 1908 में किसी मजदूर की वेतन की दिहाड़ी का सवाल नहीं था, वो राजनीतिक हड़ताल थी। बाकायदा उनके नेता ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनकी जो गिरफ्तारी हुई उसके विरोध में 6 साल की सजा की गई। तो 6 दिन मजदूरों ने, बंबई के मजदूरों ने हड़ताल की और 400 मजदूरों से ज्यादा लोगों की शहादत है इस देश की आजादी के आंदोलन में, उस 1857 से लेके और 1947 तक का दौर। और किसानों को किस प्रकार से आप अलग अलग इलाके में, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश के इलाके में का जब देखोगे, तमिलनाडु के इलाके में तोप के बांध के कैसे किसानों को उड़ाया गया उस जमाने में जो देश के लिए लड़ रहे थे। और बहादुर शहीदों को आप याद कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि रात्रि पड़ाव में क्या क्या कुछ आप लोग करने वाले?
रात्रि पड़ाव के अंदर हम देशभक्ति के गीत गाएंगे, नाटक करेंगे और अपना जो इतिहास है, इस हार का इतिहास है, इस प्रदेश का इतिहास है, इस देश का इतिहास है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस आजादी के लिए इस इजहार ने क्या कुर्बानी नहीं दी। रुणाट, पुट्टी मंगल का, मंगाली जैसे गांव आज भी पूर्ण रूप से बसे नहीं है। वो लोग आज भी उन गांव के लोग किसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस तरह से गडरिया लोहार अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उसी प्रकार वो लोग भी जो है आज तक बचे नहीं है जो 1857 के अंदर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रात्रि पड़ाव इनकी तरफ से डाला गया और उन स्वतंत्रता सेनानियों को इस कार्यक्रम के जरिए, इस रात्रि पड़ाव के जरिए याद कर रहे हैं जिनकी वजह से इस देश को आजादी मिली। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज। किसान मजदूर